नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुतोपामिस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई हैं, क्या क्या इंडिकेशन इनके हाथ के द्वारा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो स्पष्ट तौर पे देखेंगे, गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली, कम्युनिकेशन की उंगली अपने आप में बहुत अच्छी है। शनि की उंगली भी अच्छी लंबाई लिए हुए है। अगर माउंट्स की बात करेंगे तो गुरु का माउंट थोड़ा शिफ्टेड है, शनि का माउंट भी शिफ्टेड है, मजबूत है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर धनात्मक मंगल या आउटर बाहरी मंगल को देखेंगे, वह भी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट देता है। हार नहीं मानेंगे, मुश्किल की कितनी भी स्थितियां आए लड़ते रहेंगे। कोर्ट केस हो या ज़िंदगी में कोई भी लड़ाई हो, लड़ेंगे। एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, गुस्सेला स्वभाव हो सकता है। गुस्से पे नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। इधर पे आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं वर्टिकल बनी हुई हैं दोनों ही हाथों में। आप यदि शुक्र का माउंट देखेंगे तो जीवन में साधारण स्तर से बेहतर जीवन निश्चित तौर पे बिता सकते हैं और काफ़ी अपने बलबूते पे खड़े होकर संघर्ष के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बात दिखाई दे रही है, चंद्र के क्षेत्र की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक डेंट दिखाई देता है, यहाँ पे भी एक डेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक दबाव जैसा बनना, और केवल इतना भाग उभार लिए है। ऐसे व्यक्तियों को बाहरी व्यक्ति, क्योंकि चंद्र जो होता है इमोशंस का कारक होता है, इमोशंस इनके लिए मुश्किलात की स्थितियाँ पैदा करेंगे। इमोशन में आके कोई गलत निर्णय या कोई गलत व्यवहार कर बैठेंगे, वो इनको जीवन में काफ़ी तकलीफ दे सकता है। बाहरी लोगों के द्वारा भी जीवन में काफ़ी कुछ इंटरफियरेंस रह सकता है। जो कुछ भी होगा, बाहरी शत्रु कह लीजिए, बाहरी व्यक्ति कह लीजिए, जो इनको डैमेज करते रहेंगे। इवन परिवार के सदस्य भी इनको कभी कभार जो है मानसिक दुख दे सकते हैं, मानसिक क्षति दे सकते हैं। जब चंद्र में इस प्रकार का डेंट बना हो तो निश्चित तौर पे एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के ऊपर में बाहरी व्यक्ति के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत, मान सम्मान के ऊपर में भी आक्रमण हो सकता है। वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो केयरफुल रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाहरी लोगों पे विश्वास करना महंगा पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी पे ही विश्वास मत कीजिए, बट जो है ख़ास तौर से अननोन लोगों पे तो विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर अननोन लोगों के ऊपर में विश्वास करेंगे तो उसके कारण में तकलीफ होने की संभावनाएं बनती हैं, निश्चित तौर पे बनती है। तो इनको ज़रा संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और डेफिनेटली 42-43 की आयु यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। 42-43 नहीं, लगभग 44 की एज है। 39-40 का पीरियड कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिया होगा। शुरुआती जीवन में जो है कुछ अच्छी बातें हुई होंगी निश्चित तौर पे। बचपन की एज से प्रतिभाशाली हैं, अपने बलबूते पर खड़े होने की, चलने की संभावना है। 29 की एज, 28 की एज कुछ परेशानियां दे सकती हैं। लगभग 25 के आसपास की एज या 24 के आसपास की एज तकलीफ दे रही है। 39-40 का पीरियड प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से लगभग 46 के आसपास की एज कह लीजिए, 46 के आसपास का पीरियड, क्योंकि ये 40 यहाँ पे आ जाता, 50 इधर में आता है, 45 यहाँ पे आएगा उसके एक आध साल बाद। 46 का पीरियड जो है रनिंग 45.5 से लेके 46.5 का पीरियड एवरेज के हिसाब से यहाँ पे जीवन में कुछ ना कुछ आगे जाने के मौका मिलते हैं। जीवन में सर्वश्रेष्ठ मौका लगभग 62 की आयु के आसपास आएगा। जीवन में अच्छे पैसे दिलाएगा। बाहरी लोगों का साथ, बाहरी लोगों का समर्थन भी ओल्ड एज में जाने के बाद मिलता है। किसी बाहरी व्यक्ति की गाइडेंस में या किसी बाहरी व्यक्ति की मदद के द्वारा जीवन में 62वीं एज के आसपास के पीरियड में अच्छे धन की प्राप्तियां करते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। मस्तक की रेखा इस प्रकार से नीचे की तरफ में जाती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े भावुक हो जाते हैं। चंद्र के क्षेत्र में आ रही है, वास्तविकता से दूर होते हैं, सपनों की दुनिया में जीते हैं और कई बार उन्हीं सपनों के अंदर जीते जीते कोई ऐसा निर्णय इमोशनल कर जाते हैं जो जीवन में बहुत बड़े विपरीत परिणाम डाल देता है। तो हकीकत का सामना करते रहना चाहिए, हकीकत के हिसाब से जीना चाहिए, हकीकत के हिसाब से चलना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए। इमोशनल डिसीजन, इमेजिनरी डिसीजन बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं और तकलीफ दे सकते हैं, कोर्ट में भी खड़ा करवा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इमोशंस पार्ट के ऊपर में मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि चंद्र का क्षेत्र जो है वो कमज़ोर है, ख़राब है, दूषित है।
मस्तक की रेखा भी जिस प्रकार से अचानक डिप होती है, मस्तक की रेखा ऐसे आके ग्रेजुअल में ऐसी नीचे आए या ऐसी ग्रेजुअल नीचे आए, बात अलग होती है। यहाँ से सीधी आके अचानक डिप मारना, ये अच्छे इंडिकेशन नहीं होते हैं। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ सारी बुरी बातें बताना जरूरी है। लोग मुझे कह सकते हैं कि आप सिर्फ बुरा बुरा बता रहे हैं, भैया बुरा बताना बहुत ज़रूरी है। बुरा आपको मालूम होना चाहिए, जो बुरा है वो आपका नुकसान कर सकता है। एक वक्त अच्छी बात बताना भूल जाऊँ कोई तकलीफ़ नहीं, वो बाद में भी याद आई तो बता सकते हैं, लेकिन बुरा कभी भी बताना भूल गया तो वो मेरे लिए पछतावे वाली बात होगी, क्योंकि आदमी को सतर्क रहना चाहिए, इससे जीवन में विपरीत परिणाम हो सकते हैं। मैं भैया बुरे को पहले देखता हूँ, बुरा ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट एक बात छूट भी गया तो भी जीवन में हो ही जाएगा, लेकिन बुरा यदि आपको मालूम रहेगा तो उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए कोशिश तो कर सकते हो, कर्म कर सकते हो। डेस्टिनी नहीं बदल सकते हो, लेकिन उसके इम्पैक्ट या इफेक्ट थोड़े कम ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हो आप। इसीलिए बुरी बातें ज़्यादा बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ। रही पैसे की बात, तो पैसा रहने वाला है। ओवरलैप होती हुई ये रेखाओं के द्वारा ट्रायंगल बन रहा है, ये इनकी कर्म की रेखा है। जीवन में जो है लगभग 48 के आसपास की एज या 47 के आसपास की एज, इस एज के दरमियान में निश्चित तौर पे यहाँ पे 46 में देखिए अच्छा अपॉर्चुनिटी और पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे जीवन में कर्म क्षेत्र में परिवर्तन होगा। 60 की एज के आसपास का पीरियड कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुविधा, रुकावट दे देगा और वो आपको रिटायरमेंट की तरफ ढकेलेगा, आप काम रोक दोगे। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी लेकिन पैसा आते रहने वाला है। जो मेन काम करते रहेंगे वो रोक देंगे, साइड में घर बैठ के कोई सलाहकार का यदि काम करते तो भी आपको जीवन में पैसा मिल सकता है। 2-3 माध्यम से पैसा मिलता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुरु का माउंट अच्छा है, गुरु के माउंट के ऊपर में इस प्रकार से क्रॉस बना है, ये चिन्ह बने हैं, इंडिकेट करते परिवार के अंदर जो है सुप्रीमेसी मेंटेन रहेगी। परिवार के ऊपर में इनका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई दो मत नहीं है। ये जिस प्रकार से हार्ट की लाइन यहाँ पे है, थोड़ा सेल्फिशनेस आ जाता है, भौतिकतावाद की तरफ में बढ़ जाता है। जब आदमी भौतिकतावादी होता है तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ों को पाने के लिए, भौतिक सुखों के लिए, अपने सुखों के लिए उसके पीछे दौड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिकल होने के साथ साथ में थोड़े रिश्तों को भी जगा दे, थोड़े इमोशंस यहाँ पे दें। दिल के अंदर में इमोशंस की ज़रूरत है, थोड़ा ड्राइनेस आ सकता है, सेल्फ सेंटर्डनेस आ सकता है, तो बच के रहना चाहिए। स्वास्थ्य में गिरावट ओल्डर एज में जाने के बाद में निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। लाइफ के स्पैन की बात करूंगा तो लगभग 85 वर्ष के आसपास का पीरियड है। 65 के आसपास की एज, कोई ना कोई ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन कराएगा। उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो यहाँ तक की परिस्थितियों में हार्ट की लाइन जिस प्रकार से स्ट्रांग बनी हुई है, अच्छे स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरे हाथ में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। इधर में कुछ फॉगीनेस आ रहा है और ओल्डर एज 65 के बाद की एज, स्वास्थ्य में कुछ गिरावट, बीपी शुगर लेवल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द्वीप बना, द्वीप का बनना जो होता है वो स्वास्थ्य में गिरावट के साथ साथ में आपको कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन इंडिकेट करता है। शस्त्रक्रिया होती हुई यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा वहाँ पे इनको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी मुश्किल आती है, ऐसे भी जनरल मैं बोलता हूँ, लेकिन इनके केस में तो स्पेशली कि कोई परेशानी स्वास्थ्य की आती है तो भैया उसको निगलेक्ट मत कीजिएगा, वरना वो बड़ा तकलीफ आपको बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है लाइफ में। तो कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय उसका जांच कराइए, इलाज कराइए, डॉक्टर की सलाह से दवाई पानी लेके आगे बढ़िए, तो वो आपके लिए बेहतर स्थिति है। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स हेल्थ विल कॉज यू द प्रॉब्लम, इसीलिए थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करेंगे तो ट्राइडेंट नहीं बन रहा है, बट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कई तरीके से दे रहा है। इन्वेस्टमेंट ओल्डर एज में जाके करना चाहिए। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा है और एक रेखा यहाँ पे 100 सोनार की रेख लोहार की जैसी एक रेखा है, जो इनको जीवन में निश्चित तौर पे जो है आप यदि बात करेंगे तो रिकवरी सिस्टम को मजबूत करेगा। यानी कि परिस्थितियाँ जो है वो इनको अच्छी रिकवरी सिस्टम देती है। मतलब शारीरिक व्याधि परेशानियाँ कोई भी आती रहेगी वो डेफिनेटली इनकी तगड़ी रहेगी। यदि फिजिकल कंडीशन देखें तो इनके इंटरनल एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं। जवानी का जो मेन पीरियड है इसमें स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई परेशानी आती भी है तो बॉडी रिकवर फटाक से फास्ट से करके खड़ी हो जाती है। सूर्य के क्षेत्र में यदि आप देखने जाएंगे तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पे जो है सिंगल लाइन है, उसके अलावा एक छोटी सी बाजू में लाइन है। इंडिकेट जितनी कम लाइनें हो, 1 या 2 लाइनें हो सूर्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मानता है, मैक्सिमम 3 होना चाहिए।
अगर 3 से ज़्यादा सूर्य के क्षेत्र में यदि लाइनें होती तो वो आदमी को कंफ्यूज करती है, मुश्किलात की स्थितियाँ देती है और आदमी डिसाइड नहीं कर पाता कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है। इसके कारण में कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सूर्य का क्षेत्र जरूर निश्चित तौर पे इनकी अपनी इच्छा पूरी कराता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यदि मैं कंक्लूड करने की बात करूँगा तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य ओल्डर एज में जाके खराब होगा। अभी जो रनिंग एज चल रही है वो अच्छी है। आगे जाके लगभग 1 से 1.5 साल के बाद में जीवन में कोई ना कोई बड़ी घटना होगी। जो आज एज है उनकी, इससे लगभग 2 साल का पीरियड मान लीजिए। इसके बाद में कोई ना कोई बड़ी घटना होगी जो जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी, किसी बड़े मुश्किल को जो है सॉल्व कर देगी। मुश्किल को सॉल्व करने के अलावा मेरे हिसाब से अच्छा पैसा, अच्छा गेंस भी कराएगी। जो कुछ भी लॉसेस हुए होंगे यदि जीवन में होते हैं तो वो सारे लॉसेस रिकवर होंगे, इसमें कोई दो मत मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये लाइन है। और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जीवन की 62वें वर्ष के आसपास में प्राप्त करेंगे, अच्छे धन को प्राप्त करेंगे। ओल्ड एज में जाने के बाद में धन मिलना, क्योंकि सबसे तकलीफ होती है आदमी बुढ़ापा की तरफ में जाता है तब उसकी अर्निंग कम होती है। इनकी केस में इनको अच्छा बड़ा धन प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पे आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, सारी चीज़ें इनको फेवर करने वाली है। सिर्फ अपने जो स्वभाव है, किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा कर लेना, उस पर थोड़ा रोक लगाना चाहिए। जांच परख के आदमी पे भरोसा करना चाहिए। इमोशन में आके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और सपनों की दुनिया से बाहर निकल के जीवन में प्रैक्टिकल निर्णय लेना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों को प्राप्त करते तो बहुत से जीवन में मुश्किलों को पार करके जीवन में अच्छी सफलता और अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि अपने जीवन में ये सफल होंगे और एक अच्छे पारिवारिक वैवाहिक जीवन का लाभ लेते हुए हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।